हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर 48 है, जो कि हम एलआर कर रहे हैं। और उसमें है टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन, जो कि एकदम आप लोगों को काफी ऐसा टॉपिक लगता है कि हम इसको इजीली टैकल आउट कर सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं। लेकिन ये ब्लड रिलेशन के टॉपिक ऐसे होते हैं बहुत इजी टाइप से, आप अपने ऊपर भी कनेक्ट करके चीजों को कर सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। देखो, मैं दो चीजें बताऊंगा। देखो, मैं जैसे करता था आप वैसे करना चाहें, दो मेथड बताऊंगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फर्स्ट मेथड ये होता है कि आपको कोई एक क्वेश्चन दिया है तो आप अपनी फैमिली के ऊपर ले जाएं। लेकिन कई बार, अब की बार जो क्वेश्चंस हैं, जो यूपीएससी में ट्रेंड चेंज होने लगा है, जस्ट लाइक एसएससी में जैसे आने लगा है, एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो अभी आप फैमिली पे लेके भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बोल देते हैं कि पी प्लस क्यू का मतलब ये इसका सन है, पी माइनस क्यू का मतलब ये इसकी मदर है। तो वो वाले क्वेश्चन आप फैमिली पे लेके नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो पहली अप्रोच ये है कि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया है, क्या क्वेश्चन आता था आपने बचपन में, ये सब चीजें देखी होंगी ऐसे, कि अगर ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे भाई की बहन की लड़की की मौसी की, ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक, तो आप उसको क्या करते हैं, आप सीधा अपने फैमिली पे ले जाते हैं और आप आंसर कर देते हैं। ठीक, एक ये अप्रोच है, एक है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री को मैं सजेस्ट करूंगा, जिस हिसाब से आजकल के क्वेश्चन है, कि आप फैमिली ट्री से करें। बट इफ अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो आप फैमिली पे लेके भी कर सकते हैं। अब फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो, सबका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रहता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप फॉलो कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा या जैसे भी आपको करना है। देखो, अगर मैं प्लस लिखूंगा कहीं पे, प्लस मैंने सर्कल के अंदर लिख दिया कहीं पे, तो उसका मतलब है कि वो मेल है। ठीक, अगर मैंने माइनस लिखा है, ये अभी मैं करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। अगर मैंने माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो फीमेल है। ठीक, उसका मतलब ये फीमेल है। इफ अगर मैंने इस तरीके से कोई सीधी लाइन ड्रॉ करी है तो इसका मतलब क्या है, ये जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप कैसे कि फादर के, जस्ट लाइक जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर और आप में एक जनरेशन गैप है ना, आपकी मदर और आप में एक जनरेशन गैप है, आपके जो बच्चे होंगे उनमें जनरेशन गैप होगा। तो एक सिंपल वर्टिकल लाइन अगर मैंने ड्रॉ करी है तो वो है जनरेशन गैप, यानी कि जनरेशन गैप को दिखा रहा है। इफ अगर मैंने कोई इस तरीके से एरो ड्रॉ कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और बी। तो ए के ऊपर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो यानी कि ये मेल है, ये फीमेल है, यानी कि बी वाइफ है, ए हस्बैंड है, क्योंकि मैंने इसमें इस तरीके से एरो कर रखे हैं। ओके, तो ये चार चीजें आप ध्यान रखो, बाकी मैं अपने आप आपको सिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है। प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल। और जो सिंपल एक लाइन अगर मैंने ड्रॉ करी है जो कि वर्टिकल है, उसका मतलब है जनरेशन गैप। ठीक, और इफ अगर मैंने ये एरो ड्रॉ करा है, उसका मतलब है हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, थोड़ा सा अब इसमें रिलेशन भी बता देते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। देखो, भाई बहन माता पिता इन सब का रिलेशन तो आपको पता होगा, दादी दादा। ठीक, आपके फादर के फादर, मतलब एक तो आप, चलो मैं लिख देता हूँ, ग्रैंड फादर किनको बोलते हैं, जो कि आपके दादाजी हैं। मैटरनल ग्रैंड फादर किसको बोलते हैं, जो कि आपके नाना हो गए। मैटरनल ग्रैंड फादर, मैंने ये एरो बना दिया ऐसे क्योंकि ग्रैंड फादर ही आएगा। ग्रैंड मदर आपकी दादी जी, ग्रैंड मदर आपकी दादी जी हो जाती हैं। और यहाँ पे अगर मैटरनल लग जाए तो वो आपकी नानी हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो, रीजन टू रीजन वेरी करता है कि नानी को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। एक जस्ट लाइक जैसे बंगाल में कुछ और बोलते हैं, महाराष्ट्र में कुछ और, साउथ इंडिया में कुछ और। ठीक, लेकिन आप समझ जाना कि आपके मदर के पिताजी, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर, आपकी मदर के आपकी मदर की मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। हमारे यहाँ तो नानी नाना ही बोलते हैं। आई होप कि
आप लोगों के बोलते हो, बट हाँ कई बार क्या होता है चेंज हो जाती हैं चीजें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इंग्लिश में उन सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक। कजन। कजन जस्ट लाइक जैसे आपका कोई भी हो सकता है। आपकी मौसी जी का लड़का, आपकी मौसी जी की लड़की, आपके मामा जी का लड़का, आपकी मामा जी की लड़की, कोई भी कुछ भी हो सकता है कजन। नीस आपकी जस्ट लाइक जैसे आपकी सिस्टर की अगर कोई बच्चे हैं, या आपके भाई के कोई बच्चे हैं, उनको आप नीस बोल देते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए जो मेरे यहाँ चलता है, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, इस तरीके से। और सबके यहाँ वेरी करता है। ठीक, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं जैसे आप देखना चाहें। मैं दोनों में बताऊंगा। कजन, नीस, ये छोटे मतलब कुछ कुछ इस तरीके से आप इनको ध्यान रख लेना। मामा जी को क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल बोल देंगे। ठीक है, ये चीज तो आपको पता होगी, बट हाँ ठीक है, फिर भी बताना जरूरी है, मेरा काम है बताना। मैटरनल अंकल मामा जी हो गए। चाचा जी को आप सीधा अंकल लिख सकते हैं, चाची जी को आंटी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मामा मामी आ जाए, यानी कि आपकी मदर के जो भाई हैं, ब्रदर हैं आपकी मदर के, तो वो आपके मामा जी लगे। मैटरनल अंकल। आपकी मदर के भाई की जो वाइफ है वो आपकी मामी लगी, मैटरनल आंटी। ठीक है, मैटरनल आंट या मैटरनल आंटी, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ ध्यान रख लेना बस, और बाकी आप लोगों को पता भी होगा। ओके। और इफ अगर भाभी होती है, भाभी जी हैं आपकी कोई, सिस्टर इन लो आप बोल सकते हैं। ठीक। और वहीं पे किसी की मतलब जस्ट लाइक जैसे आपकी अगर शादी हुई तो मतलब जस्ट लाइक जैसे कि, तो वो आपके पेरेंट्स की जो मतलब आपकी जो वाइफ है वो पेरेंट्स की क्या लगेंगे? डॉटर इन लो। ठीक, यानी कि बहू। डॉटर इन लो लग जाता है, ध्यान रख लेना। अगर आप दूसरे परिवार में कहीं जुड़ते हैं, इतना ध्यान रखो कि आपके साथ इन लॉज, सास ससुर को क्या बोला जाता है? इन लॉज बोला जाता है। मान लीजिए कि इफ अगर लड़के वाला की ससुराल क्या होगी, जो उसकी वाइफ साइड में है, इन लॉज का हाउस, है कि नहीं? मुझे लग रहा है भाई आप लोगों की शादी करा देते हैं, फिर अच्छे से ब्लड रिलेशन बताएंगे। ठीक है। इन लॉज। इन लॉज में कुछ नहीं, सिर्फ इल्नो लग जाता है आपके नाम के आगे। ये यहाँ पे अगर कोई बॉय है, ठीक है, यहाँ कोई गर्ल है, तो यहाँ पे बॉय के लिए गर्ल वाली साइड ससुराल इन लॉज हाउस होगा। और गर्ल के लिए बॉय की तरफ वाला जो घर होगा वो इन लॉज हाउस होगा। और इफ अगर इस लड़के के कोई भाई है, ठीक है, ब्रदर है, तो वो ये क्या लगेंगे इसकी? हिंदी में भाभी जी, और वैसे सिस्टर इन लॉ आप बोल सकते हैं। ठीक। और ये जो लड़का है, ये इधर साइड में अगर इनकी कोई सिस्टर है, तो जीजू नहीं लगेंगे, ब्रदर इन लो बोला जाएगा। ठीक है, जीजू भी बोल सकते हैं। ये आजकल क्या है कि नाम को शॉर्ट करने का थोड़ा सा एक ट्रेंड है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे फैमिली ट्री नहीं बनाना है, आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। दिमाग में रखो कि कौन क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, ब्रदर इन लो, सिस्टर इन लो। ओके। तो इनकी अगर कोई ये सिस्टर है तो ब्रदर इन लो आप उनको बोल सकते हैं। जैसे दीदी का आजकल दी हो गया है शॉर्ट, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, दीदी का क्या हो गया है? दी। दी बोलते हैं ना। मम्मी जी, यानी कि मदर को क्या बोलने लगे हैं आजकल? मोम। आजकल हर एक चीज शॉर्ट हो गई है कि नहीं? फादर को क्या बोलने लगे हैं? पोप। भाई ये अलग ही चल रहा है। ठीक है, पोप, है कि नहीं? और मतलब बहुत सारी इस तरीके की शॉर्ट फॉर्म है, तो ये आप अपने दिमाग में रखना। बट हाँ ठीक है, अपने आप को कंफ्यूज कर, अगर आपको जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे लिखो। ठीक। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देते हैं अब हम आपको, मतलब क्वेश्चन क्या देते हैं हम आपको, अब क्वेश्चन समझाते हैं कि किस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। चलो पहले एक इजी क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर यूपीएससी का पीवाईक्यू आपको देंगे। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, ये कोई एक फोटोग्राफ है, ये एक कोई फोटोग्राफ है। ठीक है,
मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, और वैसे भी मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो वैसे ही राइटिंग गंदी आती है। ये कोई एक इंसान है, इसने इस फोटोग्राफ की तरफ दिखाते हुए बोला, और ये जो है, ये जो इंसान है, ये है अंजलि। मान लेते हैं ये अंजलि है। ये अंजलि फोटोग्राफ की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है कि इस अंदर, इस फोटो के अंदर जो ये व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो मेल है, ध्यान रखना। जो व्यक्ति है इस फोटो के अंदर वो मेल है। कि ही इज द, चलो मैं ये लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ही इज द ओनली, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। जल्दी से बताओ, सिस्टर्स ब्रदर। तो अब जल्दी से बताइए मुझे कि ये जो फोटोग्राफ में ये जो लड़का है वो अंजलि से उसका क्या रिश्ता है। अंजलि ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं आपको 10 से 15 सेकंड देता हूँ, जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी, कि ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, यानी कि ये जो है, ये अकेला लड़का है मेरे फादर के सिस्टर्स के ब्रदर का। मतलब कुछ, चलो मैं अभी समझा दूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, पहले इसको खुद समझो, इसलिए मैं चाह नहीं रहा कि मैं इसको समझाऊं। ये लिखा हुआ है, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है भाई साहब इसका आंसर। दे सकते हैं, टाइप करिए, या अगर बोलना चाहें बोल बोल दीजिए। नीवन, अच्छा, मैसेज, ब्रदर, चलिए ठीक है, ब्रदर। अच्छा ब्रदर कैसे है बताओ, चलो जल्दी से, कोई कौन बताएगा मुझे, जिन्होंने आंसर टाइप करा है वो प्लीज बताएं एक बार, फिर हम बताएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या रिलेशन बनाया आपने। किसने, प्याली जी। हाँ जी, बताइए बताइए। ये अंजलि का भाई जो आपने बताया ना, ये एकदम सही है, ये आंसर सही है, इसमें कोई गलत है नहीं, ये सही मतलब आंसर। ओनली सॉन लिखा है तो इसलिए, मतलब उसका ओनली, सिस्टर का भाई, ओनली सॉन, मतलब उसका, मतलब पापा जो है उनका ही तो बेटा हो रहा है, इसलिए उसका भाई होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ये अकेला लड़का है, अकेला लड़का है, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स। अरे वो खुद भी तो बहन हुई ना, अंजलि की बहनें, इस अंजलि की भी बहन लगी, इसमें कोई फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, आप खुद इसमें समझ सकते हो। उसने बोला कि ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर, आप बाकी इस स्टेटमेंट को अभी भूलो, अभी सिंपल इस पे फोकस करो, माई सिस्टर्स। माई सिस्टर्स का मतलब क्या है, कि अंजलि भी तो खुद बहन है ना उनकी। माई, मैं अगर बोल रहा हूँ कि माई सिस्टर, तो यानी कि मैं अपनी बहन का भाई हूँ। ये मेरी सिस्टर्स हैं, अगर दो सिस्टर्स हैं तो मैं भी तो उनकी, मैं भी तो उनका भाई लगा ना, मतलब जस्ट लाइक मेरे दो ब्रदर्स हो गए।
ये मान लीजिए कि प्याली जी हैं, अब इनकी दो सिस्टर्स हैं, तो ये उनकी भी तो बहन लगी ना। तो इसने यहाँ पे पहले इस पे फोकस करो, माई सिस्टर्स। माई सिस्टर्स यानी कि ये खुद भी बहन है। माई सिस्टर्स ब्रदर, आपका लास्ट वाले स्टेटमेंट से ही आंसर आ जाएगा, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। माई सिस्टर्स ब्रदर, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब आपकी बहनों का ये भाई है लड़का, तो आपका भी तो भाई लगेगा ना, है कि नहीं? आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हमेशा ट्राई करो कि कोई सा ऐसा स्टेटमेंट देख लो पढ़ते हुए कि जो कि आपको इजी बना दे। इजी क्या बना दिया इसने, मैं कहीं पे भी जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को ये माई दिख गया था कि भाई माई सिस्टर्स ब्रदर, यानी कि मेरी सिस्टरों को भाई है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा भी तो भाई लगेगा ना, है कि नहीं? क्लियर और नॉट क्लियर? बताते चला करो यार, यस देखो। सर। हम्म, थोड़ा सा पता रहेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया, इसलिए तो मैं क्वेश्चन इजी इजी देता हूँ, ताकि आपको कंफर्टेबल बनाया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन क्या, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। उसने आपको बोला है, देखो अब क्वेश्चन जिसमें फैमिली ट्री बनाने की जरूरत पड़ती है, इसने आपको दिया है क्वेश्चन, a+b का मतलब है a इज द सन ऑफ b एंड a-b का मतलब है a इज द वाइफ ऑफ b। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट, इसका रिलेशन क्या बनेगा, p+r-q। अब बताओ ये रिलेशन क्या बनेगा? व्हाट डज द एक्सप्रेशन p+r-q मीन? अब मैं आपको और भी इजी बना देता हूँ क्वेश्चन को। आपको मैं चार स्टेटमेंट देता हूँ, अब बताना इनमें से कौन सा सही है। आर इज द फादर, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, फादर ऑफ पी, या बी ऑप्शन मैंने आपको दिया, पी इज द वाइफ ऑफ आर, पी इज द वाइफ ऑफ आर। और नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा यार, चलो नेक्स्ट पे लिख देते हैं। सी ऑप्शन है, ये यूपीएससी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्यू इज द फादर ऑफ पी। डी ऑप्शन है, क्यू इज सन ऑफ पी। अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये क्वेश्चन देख के डिफिकल्ट लगा क्या? 2017 का पीवाईक्यू है ये। क्वेश्चन का लेवल बताओ पहले कैसा है, एनीवन? कैसा क्वेश्चन है? इजी? सर इजी है शायद, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर सॉल्व करने ओके, की। चलो 10 सेकंड देते हैं यूट्यूब वालों को भी और आप लोगों को भी, ट्राई करना है इसको। ठीक है, बाकी आप मैसेज में टाइप कर देना, मैं देखता रहूंगा। यू हैव 10 सेकेंड्स, तो प्लीज सॉल्व इट। यार मैं इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, 31-32 लेक्चर पे रुक गया है, 2-4 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है, उसको भी स्टार्ट करना है। हम्म। चलो 10 सेकंड ओवर हो गए हैं। लक्ष्मी जी आप भी बताते चलिए, आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, मैं ट्राई कर रही हूँ।
ओके ओके, नहीं भी आए ना कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ। यस सर। हम्म, चलिए ठीक है, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलिए, देखो उसने क्या बोला था उस क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का मतलब क्या है। ए प्लस बी का क्या मतलब है कि ए इज द सन ऑफ बी। मेरे को सिर्फ अभी इस पे फोकस करना है। पी प्लस आर माइनस क्यू। सर पी प्लस आर, ए प्लस बी का मतलब क्या दिया है, ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का लड़का है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पी जो है वो आर का लड़का है। ऑब्वियसली बात है, साफ सीधी सी बात है, क्योंकि उसने बोला ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज द सन ऑफ बी। तो यानी कि प्लस का साइन बीच में, पी प्लस आर, यानी कि पी इज द सन ऑफ आर। यानी कि आर का जो लड़का है वो पी है। जनरेशन गैप आ गया, लड़का है तो पॉजिटिव साइन। अब मुझे नहीं पता कि भाई आर फादर है कि मदर है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो पी है वो मेल है, क्योंकि उसने सन बोल दिया। नेक्स्ट, ए माइनस बी, यानी कि ए जो है वो वाइफ है बी की। तो सिंपल वही यहाँ पे कि सर आर माइनस क्यू, यानी कि आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो ऑब्वियसली बात है आर जो है वो वाइफ है। आर जो है वो वाइफ है किसकी, वो आर जो वाइफ है वो है क्यू की। तो यानी कि ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये माइनस हो गया, तो ये इसका फैमिली ट्री हो गया। डेट्स इट। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सर ऑप्शन उसने सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि आर इज द फादर ऑफ पी। तो आप इसमें चेक कर लीजिए, क्या आर जो है वो फादर है पी का। आर जो है वो फादर है पी का, हाँ एग्जैक्टली exactly। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उसने दिया है पी इज द वाइफ ऑफ आर, कि पी जो है वो वाइफ है आर की। अरे यार पी वाइफ कैसे हो सकती है, वो तो उसका लड़का है, गलत हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन उसने दिया है कि Q इज द फादर ऑफ P, कि Q जो है वो फादर है P का। Q इज द Q इज द फादर ऑफ P। Q इज द फादर ऑफ P, हाँ ठीक है, सही है। सॉरी, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, वो R इज द फादर ऑफ P बोल दिया था उसने, जबकि R जो है वो मदर है। जो ए स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, सी है कि Q इज द फादर ऑफ P। एग्जैक्टली सर, Q जो है वो फादर है P का, सीधा सीधा पता चल रहा है। क्यू इज सन ऑफ पी, क्या क्यू लड़का है पी का। अरे भाई क्यू लड़का कैसे हो सकता है, ये तो खुद लड़का है इसका। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। एनीवन। नो सर। और आप लोग जो भी, अच्छा भानु जी चले गए, प्याली जी, लक्ष्मी जी, आपको यस। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, नो फिर आगे सर। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सर ब्लड रिलेशन से कितना क्वेश्चंस आते हैं मतलब प्री में? दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। दो तीन क्वेश्चन का मतलब वो डिपेंड कर जाता है कई बार कि चलो, तो 2022 का ही क्वेश्चन दे देते हैं। अगर दो क्वेश्चन भी आ जाएं तो कितने नंबर आ जाएंगे बताओ। सी साइड में कितने क्वेश्चन होते हैं। 80। 80 सर। कितना है ये? कितने मार्क्स का होता है ये सी सेट। 200 सर। 200। अगर दो क्वेश्चन अगर दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आए तो कितने नंबर के हो गए।
लगाओ सी सेट पढ़ रहे हो हमारे साथ, बताओ जल्दी। दो क्वेश्चन अगर ब्लड रिलेशन से आ गए तो कितने के हो गए? इतने में क्वेश्चन लिख देता हूँ अपना। यार मेरे साथ मैथ पढ़ के इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने के लिए, ये कैसे हो सकता है? हम्म, क्यों सबसे जल्दी से इतना टाइम लग रहा है मेरे साथ मैथ्स पढ़ने के बाद? वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कुछ आप लोग? अरे अभी तक भी नहीं बता पाए आप लोग? ये तो गलत है यार, ये गलत है। सर आई थिंक 2.5 मार्क्स का। वो तो एक क्वेश्चन हो गया, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन 2.5 का, दो क्वेश्चन कितने हो गए? 5 नंबर के। ठीक है, तो यानी कि 5 मार्क्स। नंबर। हाँ तो 5 मार्क्स हमारे लिए कितना मैटर करते हैं? 5 मार्क्स छोड़ो, 1 मार्क्स ओके मैटर कर जाता है लास्ट में। ये क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है उसने कि क्या जेड जो है वो एक्स का भाई है। स्टेटमेंट दिया है पहला, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड। स्टेटमेंट टू है कि एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए थे कि स्टेटमेंट वन जो है वो अलोन सफिशिएंट है, कर दे। ये ऑप्शन मैं पूरा लिख नहीं रहा, सर लेकिन योर मैंने आपको वॉइस मतलब इज बता नॉट दिया। क्लियर। हेलो, सबको क्लियर नहीं है क्या? सर कट रही है आपकी आवाज। ओके ओके, एक सेकेंड रुकना, वो थोड़ा सा नेटवर्क वेट करूंगा तो 1 मिनट के लिए कटेगी आवाज। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, यस यस सर। सर, अभी आ सर ठीक। देखो ए ऑप्शन इसमें था कि स्टेटमेंट वन इस आंसर को देने के लिए सफिशिएंट है, स्टेटमेंट बी ऑप्शन है स्टेटमेंट टू सफिशिएंट है। सी स्टेटमेंट दिया था कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। डी ऑप्शन दिया था कि स्टेटमेंट वन और एंड स्टेटमेंट टू दोनों ही सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ये क्वेश्चन इसने क्या दिया है? क्वेश्चन ये दिया है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा है और आपको वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन है कि क्या जेड जो है वो एक्स का भाई है। अब ये भाई है, ये आपको वेरीफाई करना है इन दोनों स्टेटमेंट से। या तो ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट वन ही वेरीफाई कर दे, या हो सकता है कि स्टेटमेंट टू वेरीफाई कर दे, या दोनों वेरीफाई ना करें। स्टेटमेंट वन दिया है उसने कि एक्स जो है वो भाई है वाई का, एंड वाई जो है वो भाई है जेड का। और स्टेटमेंट टू दिया है कि एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स। तो अब बताइए, क्या जेड जो है वो ब्रदर है एक्स का? ये किस स्टेटमेंट से हो रहा है क्लियर? या दोनों स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, या कैसे हो रहा है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
जल्दी से बताइए। सर सी हम्म। ऑप्शन। सी ऑप्शन की दोनों स्टेटमेंट आंसर कर रहे हैं ना? पहले वाले का कि जेड जो है वो ब्रदर है एक्स का। यस सर। ओके। और सप्तऋषि जी और प्याली जी, आप अगर कुछ बताना चाहें तो। अरे यार, एक्सप्लेन कैसे हो गया ये? सर आई एम डूइंग। यू हैव 5 more seconds, बिकॉज उससे ज्यादा नहीं। सी सेट में पता नहीं चलेगा कब 3 बज गए हैं, 3:30 होते होते पता नहीं चलता है कि 10 क्वेश्चन हुए होते हैं तब तक। और 4 बजे तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है जब पता चलता है भाई 25 क्वेश्चन हुए हैं अभी सी सेट में। हाउ इज इट पॉसिबल? और 4:30 बजे हाथ में से OMR लेके भाग जाते हैं। चलिए ठीक है। बताओ सब तरीके जल्दी बताओ, कोई सा आंसर बताना पड़ेगा। बताओ कौन सा आंसर लगाऊं। देखो ये तो लक्ष्मी जी की तरफ से हो गया। वैसे आपके नाम का मैं बताऊंगा अभी एक और चीज इस सेशन के बाद। आप लोग वैसे हाँ, कल भी लोग आप लोग चले गए थे। चलो कोई नहीं, आज बताएंगे। ये हो गया ये लक्ष्मी जी की तरफ से ऑप्शन। सप्तऋषि जी बताइए जल्दी से। सर डी लग रहा है मेरे को। डी लग रहा है। डी क्यों लग रहा है? डी क्यों लग रहा है बताइए। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। वाई डी? हम्म। या गैस कर रहे हैं? सर गेसिंग। ऐसे। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अभी मैं क्वेश्चन से कुछ लेना ही देना नहीं है, पहले मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि भाई साहब एक्स जो है वो ब्रदर है वाई का। एक्स ब्रदर है भाई का। एक्स ब्रदर है वाई, वाई का मैं बोल रहा हूँ, एक्स ब्रदर है भाई का। वाह। एक्स ब्रदर है। और सॉरी मैं उस टाइम पे बताना ध्यान नहीं रहा। अगर सेम लेवल के हैं, अगर आप सेम जनरेशन के भाई बहन हैं तो आप हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। ये मेरे ध्यान नहीं रहा था, सिंगल हॉरिजेंटल लाइन। और वर्टिकल लाइन से जनरेशन गैप। और हॉरिजेंटल लाइन से कि आप सेम जनरेशन के हैं। एक्स जो है ब्रदर है वाई का। ठीक। लेकिन अब मुझे यहाँ ये नहीं पता है कि वाई, हो सकता है कि ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्या पता ये इसका भाई हो और क्या पता ये इसकी बहन हो। मेरे को तो जेंडर ही नहीं पता है ना। आई डोंट नो अबाउट द जेंडर, कि भाई बहन है कि भाई है। अगर मेरी कोई सिस्टर है तो मैं उसका भाई हूँ, अगर मेरा कोई भाई होता मैं उसका भी भाई हूँ। भाई मुझे नहीं पता है ना कि मैं किसका भाई हूँ। यहाँ भाई भाई चल रहा है ये क्या हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ कि ये वाई क्या है, सिस्टर के ब्रदर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने दिया कि वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, कि वाई जो है ब्रदर है जेड का। तो अभी मेरे को यहाँ पे पता चल गया, लेकिन अब मुझे जेड का नहीं पता है यार। हो सकता है जेड बहन हो सकती है, भाई भी हो सकता है। आई डोंट नो। नाउ स्टेटमेंट सेकंड प्लीज। अनम्यूट। अभी थोड़ी सी देर में कर लीजिएगा। और कुछ पूछना तो आप टाइप कर दीजिएगा। स्टेटमेंट 2 है कि एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स। स्टेटमेंट 2, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स। यार मुझे ये नहीं पता है कि कौन किसकी बहन है। हो सकता है एक्स और वाई भाई हो सकते हैं, हो सकता है वाई और जेड भाई भाई हो सकते हैं, हो सकता है एक्स और वाई बहन भाई हो सकते हैं। हो सकता है कि ये तीनों बहन हो, बहन भी तो सिबलिंग होती है ना, है कि नहीं। लेकिन हम ये क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से गलत कर देते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि अरे उसने वो ब्रदर दिया है तो ये ब्रदर होगा, एक्स वाई जेड सिबलिंग है तो भाई भाई हो गए, तो ये क्या दिक्कत है। लेकिन हम बहन सोच ही नहीं पाते हैं। और इसलिए हम जल्दबाजी में थोड़ा सा हल्की सी सिली मिस्टेक कर देते हैं, जो कि सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि एक्स वाई जेड अगर सिबलिंग्स दे दिया तो भाई बहन भाई भी हो सकते हैं, या तो एक्स बहन हो सकती है वाई की, या वाई बहन हो सकता है एक्स का, या वाई बहन हो सकती है जेड की, या जेड भाई हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे कंफर्म ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पूछा है उसने कि क्या जेड जो है वो भाई है एक्स का। देखो पहली बात, मुझे जेंडर का नहीं पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से। यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी, चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे रिलेशन पता चल गया कि एक्स जो है वो मेल है, वाई मेल है, लेकिन जेड मुझे नहीं पता है ना। अब यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि जेड जो है वो भाई है, भाई बहन भी तो हो सकता है, मुझे जेंडर स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड, मुझे इसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। इतना पता है कि भाई ये तीनों सिबलिंग्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि भाई जेड जो है वो भाई है, यानी कि वो मेल है। हो सकता है कि ये बहन हो। तो मुझे यहाँ से भी कोई जेंडर क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी कोई जेंडर क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका गैस सही रहा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो, क्योंकि मुझे कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिल रही है। ठीक। ठीक है लक्ष्मी जी, समझ आया? Yes, sir. Yes. वो थोड़ा सा वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रदर है कि सिस्टर Yes, है कि sir. नहीं? वही confusion होगी. हाँ हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाए चलेगा। चलिए नेक्स्ट। आप लोग अभी इस सेशन को एंड होने से पहले रुक, मतलब मैं जब एंड करूंगा उसके बाद रुकना आप लोग। ठीक है, यूट्यूब के लिए जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा उसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी तो मैं पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे ही। हम्म, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ए इज बीज मदर। ए इज बीज मदर। सी इज बीज मदर। डी इज सीज फादर। ई इज डीज मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? जल्दी से आंसर करो इसका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। यू हैव ओनली 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन ही, खून का रिश्ता, ऐसी तो नाम होते थे ना पहले मूवीज के। अरे सॉरी यार, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन को लिखते लिखते हल्का सर सा एक डी मिस्टेक का हो गया बस। मतलब सी का यहाँ पे थोड़ा। एक सेकंड एक हाँ सर। सेकंड। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा, ये सिस्टर होगा यहाँ पे। ए इज बी सिस्टर एंड सी इज बीज मदर। ठीक है, डी इज सीज फादर एंड ई इज डीज मदर। मैंने फ्लो फ्लो में ज्यादा ही मदर मदर कर दिया इसमें। डॉटर होगा सर। ए डॉटर है कि डी डॉटर है ए की, या ए डॉटर है डी की? ए डॉटर है डी की। पक्का? यस सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ हाँ। 7 करोड़ का क्वेश्चन है, देख लीजिए हार जाएंगे अगर गलत हो गया तो।
तो एक बार और सोचिए। और जो धन है वो लक्ष्मी जी के पास है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पास ही तो धन रहता है ना, तो आपको 7 करोड़ उनसे नहीं लेने पड़ेंगे। ठीक है सप्तऋषि जी, आपको भी, जिसका भी आंसर सही होगा। जल्दी से बताइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सर डॉटर ही लग रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका यही आंसर को लॉक कर देते हैं। जल्दी से बताओ आप लोग भी, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर। ब्रदर। सर सॉरी सर, सिस्टर। क्या होगा? सिस्टर लग रहा है मेरे को। ओके चलिए ठीक है, 2 आंसर आ गए हैं। और लक्ष्मी जी आपका? सर मुझे डॉटर ही लग रहा है। आपको भी डॉटर लग रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, ये 7 करोड़ या तो मैं लेके जाऊंगा या आप लोग लेके जाएंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए इज बीज सिस्टर, यानी कि ए जो है वो बी की बहन है। फैमिली ट्री। ए जो है वो बी की बहन है। इतना पता चल गया कि सर जी ये बहन है तो नेगेटिव माइनस होगी, ये नेगेटिव ही रहेगी है, ऐसा नहीं है। देखो मैं जेंडर स्पेसिफिकेशन में ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ दिखाने के लिए। तो ए इज बी सिस्टर, यानी कि ए जो है वो बी की बहन है। अब मुझे नहीं पता भाई, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ये दोनों बहनें भी हो सकती हैं, ये भाई बहन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि सी इज बीज मदर, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि जनरेशन गैप आ गया। थोड़ा सा लाइन को यहाँ पे कर लेते हैं बीच में, यहाँ पे कर लेते हैं। ए सिस्टर ऑफ बी, और जो सी है वो बी की मदर है। सी इज बीज मदर, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सी आ गया। और जनरेशन गैप के लिए मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन। सी जो है वो बी की मदर है, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव, क्योंकि फीमेल है। सी जो है वो बी की मदर है। मुझे अभी भी नहीं पता चला है कि बी मेल है कि फीमेल है। ये इसका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, डजेंट मैटर, कि मुझे नहीं पता है। डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी का फादर है। भाई और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। ये एक सेकंड होना, पिंच हो सकता है क्या ये जूम? हाँ, नहीं 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 नहीं, चलो यार थोड़ा सा नीचे शिफ्ट ही कर लेते हैं, जनरेशन गैप ज्यादा ही तकड़ा आ रहा है, कर लेते हैं। ए जो कि ए बी, यहाँ पे जनरेशन गैप, सी मदर पता चल गया था मुझे। और बी सी इज फादर, यानी कि ए फादर क्या है, बी है। बी फादर है किसके, सी, जब फादर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, मेल है, मेल के लिए पॉजिटिव बना दिया, जनरेशन गैप है डी और सी में। अब ई जो है वो डी की मदर है। ई जो है ई की मदर, ये कितना हुआ दिए हैं, कुछ ज्यादा ही साइड से बनाना पड़ेगा, रुकना यार, ये कुछ ज्यादा ही लंबा जनरेशन गैप आ गया, छोटा करके बनाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। यहाँ पे ए बी सी, डी इज सीज फादर और ई इज डीज मदर। सर इजी। हाँ, नहीं अब नहीं आंसर बताना है, अब नहीं बताना है, अब मैंने कंप्लीटली बता दिया है। ये हेलो मैं नहीं कर रहा। सर, आपका वॉइस हेलो। ब्रेक हो रहा है सर। और एक दोबारा से- हेलो।
हेलो। हाँ सर, अभी क्लियर है। हाँ ठीक है। तो इसमें देखो ये रिलेशन बन गया क्या, कि ए जो है वो बी की बहन है, तो ऑब्वियसली बात है सर, मैंने बना दिया ए जो है वो बी की बहन है, मुझे नहीं पता बी भाई भी हो सकता है, ओके, और बहन भी हो सकती है, ये दोनों बहनें भी हो सकती हैं, भाई बहन भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट उसने दिया था कि सी जो है वो बी की मदर है, यानी कि सी जो है वो बी की मदर है, तो यानी कि सी निगेटिव यानी कि फीमेल होगी। अभी तक मुझे नहीं पता है कि बी है क्या, बी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मैंने बता दिया कि जो सी है वो बी की मदर है। नेक्स्ट उसने बोला कि डी जो है वो सी के फादर है, ऑब्वियसली बात है सी के फादर डी है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, जनरेशन गैप है, वर्टिकल लाइन से दर्शा दिया, पॉजिटिव पता है मुझे मेल है फादर है तो। फिर उसने बोला कि जो ई है वो डी की मदर है, ऑब्वियसली बात है, फिर जनरेशन गैप, नेगेटिव से दर्शाऊंगा फीमेल को, जनरेशन गैप आया, ई जो है वो मदर है डी की। अब उसने पूछा कि ए कैसे रिलेटेड है डी से, अरे यार ए कैसे रिलेटेड है डी से देख लो, ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, ये जो है सी जो है किसकी मदर है, सी जो है वो ए की मदर है, ऑब्वियसली बात है, जब ये बी की मदर है और ये दोनों आपस में सिबलिंग है तो ये सी जो है वो ए की भी तो मदर हुई। अब ए की मदर है ये, यानी कि आप ऐसे समझ लो आपकी मम्मी, आपकी मम्मी के फादर क्या लगे आपके, बताना जरा, आपकी मदर के फादर हैं, तो आपकी मदर के फादर क्या लगे आपके, आप मैटरनल ग्रैंडफादर बोल दो सिंपल ग्रैंडफादर बोल दो कोई दिक्कत नहीं, नाना जी लगे कि नहीं लगे, यस या नो। Yes, sir. तो अब यहाँ पे भाई बहन कैसे आ रहा था, जल्दी से सर बताओ सब नाना लोग। जी मतलब क्या, मतलब फादर के? आप आपकी मदर के फादर क्या लगेंगे आपके, Nana ji, sir. हाँ हाँ, Nana ji. यस यस यस। तो ये तो वही है ना, आपकी मदर के फादर आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। नहीं 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 सर, मैं बोल रहा था कि वो फादर के फादर है या मदर के, देखो मतलब। अगर अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैटरनल लगा सकते हो, मदर वाली साइड के आगे मैटरनल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछने में डिफरेंस हो जाता है कई बार, कई बार डिफरेंस क्या हो जाता है, मैंने पूछा है उस क्वेश्चन में ए कैसे रिलेटेड है डी से, तो ए जो है ये डी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, नाती, नाती नातिन बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लेता है इसका जस्ट रिवर्स, तो ध्यान रखना ऑप्शन पे भी ध्यान देना होता है, अगर पूछ लेता डी ए का क्या है, सर अगर ऐसे देखेंगे तो जो डी है वो ए के नाना जी है, ग्रैंड फादर है, लेकिन अगर पूछा है ए डी का क्या लगती है सर, ग्रैंड डॉटर, यानी कि नाती नातिन, जो भी आप बोलना चाहें, आपके यहाँ जो भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो क्वेश्चन के पूछने में भी डिफरेंस हो जाता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि रिलेशन किसका किससे पूछा है, ए का डी से पूछा है कि डी का ए से पूछा है। अब उसने पूछा है ए का रिलेशन डी से, तो ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है डी की, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है क्योंकि रिलेशन बदल जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे बोल दिया जाए कि जैसा नहीं बोल देते बाप बेटी है या बाप बेटा है, तो मतलब डिफरेंस आ जाता है कई बार कि ये इनकी लड़की है, इनकी लड़की ये है, मतलब जैसे आपके फादर का नाम लेके बोला जाए कि ये जो है एक्स वाई जेड इनकी लड़की है, और कई बार ये बोलते जाता है कि ये मतलब जस्ट रिवर्स नहीं हो जाता है, तो सेम रिवर्स यहाँ पे ऐसे ही है कि भाई आपके वो नाना जी लगे, आपके जो मान लीजिए कि आपके जो फादर है वो आपके मतलब पापा बोलते हैं डैडी बोलते हैं जो कुछ भी आप बोलते हो, और उनके आप क्या लगे, आप उनका बेटा या बेटी लगे, रिलेशन चेंज हो गया 2 सेकंड के अंदर, क्वेश्चन चेंज, रिलेशन चेंज, तो ये भी ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड और नोट। अंडरस्टैंड सर। हाँ चलिए सर ठीक है। ये रिलेशन वाला मतलब प्रॉब्लम होता है मेरा थोड़ा, मतलब समझने हाँ तो का। हाँ तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे ही सेशन फिनिश होंगे मैंने बोला है ना पीवाईक्यूज करेंगे प्लस मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जस्ट क्या है कि इफ अगर कल को मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपके आप लोगों के, और कल को आपको कंसेप्ट नहीं आता है, अब मैं वहां पे कंसेप्ट बताने लग गया तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराऊंगा, तो तब मैं क्या बोलूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 47 देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, और मेरे पास आके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है कि नहीं। या मैं बोल दूं कि कल को मैं ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्या बोल के जाऊंगा मैं, लेक्चर नंबर 47 देखना है आपको, तो आई एम डूइंग दिस कि आपको कल को अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बाकी, और जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं अगर उनको कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा।
तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।